यहाँ से भद्रवाह आपका 20 मिनट का फासला है या आधे घंटे का फासला है। और अगर डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह डिज़र्व करता तो ये डिस्ट्रिक्ट तब बन जाता जब 2008 में आज़ाद साहब ने रामबन डिस्ट्रिक्ट का जो बनाया, आपको किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बनाया। और वो डिस्ट्रिक्ट भी वहाँ का एरिया देख के बनाया कि किश्तवाड़ को ज़रूरत थी, वहाँ का पाडर का एरिया पड़ता है, आपका रामबन का डिस्ट्रिक्ट बना वहाँ पे बानिहाल का एरिया पड़ता है। तो ये सब पूरा देख के पूरा इसमें ज्योग्राफी का इसमें देखना पड़ता है, वहाँ से जाके आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो यहाँ से आप आधे घंटे के रास्ते में जाते हैं या 1 घंटे के रास्ते में जाते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, वो थोड़ा सा गलत है। लेकिन भद्रवाह में आप जाएंगे जहाँ भद्रवाह का कहीं नाम निशान नहीं था, लेकिन आज़ाद साहब की मेहरबानी की वजह से आज भद्रवाह का नाम है, भद्रवाह का टूरिज़्म का नाम है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि भद्रवाह को और उसमें अपग्रेड किया जाए, टूरिज़्म में अपग्रेड किया जाए। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की, आप देखिए, आप एरिया देखिए, आप देखिए सांबा का एरिया कितना है। आप कठुआ में जाइए, कठुआ से आप लखनपुर जाइए, इतना बड़ा एरिया आप कहाँ उसको आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, भद्रवाह और भद्रवाह के एरिया के साथ। भद्रवाह का एरिया आप सिटी का एरिया देखिए कितना छोटा है, पॉपुलेशन वहाँ पे देखिए। आप ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, ये आपका ये थनाला तक जाएंगे, भद्रवाह ख़त्म हो जाता है। हमारे डोडा में उन्होंने क्या किया, हमने आपको बड़ा बदकिस्मत समझते हैं कि आज़ाद साहब जैसे लीडर हमारे पास नहीं है। अगर आज़ाद साहब जैसे लीडर हमारे पास आज होते, आज डोडा में सड़कें होती, आज डोडा में टूरिज़्म होता, आपका लाल दमन जाने के लिए आज लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता, आपका लाल दमन जाने के लिए लोगों के पास रोड होती। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहाँ पे आज़ाद साहब ने काम किया वहाँ के लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हम उम्मीद थी कि हमें कांग्रेस की सरकार यहाँ पे काम करेगी, लेकिन हमें निगलेक्ट किया गया। अभी आपका अगर डिस्ट्रिक्ट की बात आप कर रहे हैं, आपका बलेसा का एरिया है, वो अगर डिस्ट्रिक्ट मानते हैं वो डिज़र्व करते हैं। बलेसा का एरिया इतना बड़ा है, मुझे लगता है शायद भद्रवाह से भी 3-4 गुना ज़्यादा बड़ा है, और वो लोग जो है डिज़र्व करते हैं। ये आपका GMC है, आज़ाद साहब ने GMC दी, आज़ाद साहब ने सब कुछ किया। आज जो है सारा कैडर ले रही है बीजेपी वाले। बीजेपी लोग आके कहते हैं कि आज जो सपना जो लोगों का था वो पूरा हुआ। ये चीज़ आपके आज़ाद साहब ने यहाँ पे दी थी, और मुझे लगता है कि 100 साल में हमें GMC नहीं मिलता, 100 साल में हमें हॉस्पिटल नहीं मिलता। ये सब आज़ाद साहब की मेहरबानी है। देखिए, इस रिपोर्ट से सिर्फ बीजेपी के अलावा बाकी सारे नाराज़ हैं। आप देखिए, अनंतनाग को इनको मर्ज किया है इसके राजौरी पुंछ साथ, क्या लॉजिक है इसमें? इस टाइम पे अगर लोगों की डिमांड थी, बलेसा को तो वैसे ही निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन इस टाइम पे अगर उनकी डिमांड थी कि हमें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए, कम से कम उनकी डिमांड को कंसिडर करना चाहिए था और उनको कॉन्स्टिट्यूशन दी जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात है, बीजेपी जो है वो हमेशा से मनमानी करती आई है, आज वो लोग वही कर। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं JK टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाड़क। इस समय हम डोडा में मौजूद हैं। एडवोकेट उमर राठौर जी जिनका चैम्बर है, वहां पे हम इस समय मौजूद हैं। काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं ये, और आज फिर से हम इनके पास पहुंचे हैं क्योंकि जिस प्रकार से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद कहें, जिस तरीके से उनके ऊपर बयानबाजी ये करते हैं, वो कहीं ना कहीं आज हम आपको JK टाइम्स के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करेंगे। उमर जी, JK टाइम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूँगा मैं, एज ए एडवोकेट हैं आप, मैं थोड़ा सा आपको और इंट्रोड्यूस करा दूँ। सोशल एक्टिविस्ट के नाते भी काम करते हैं और एडवोकेट भी हैं। आप मुझे ये बताएं कि किस प्रकार से आप जो मुझे लगातार फ़ोन कॉल करके कह रहे हैं कि मुझे स्टेटमेंट देनी है गुलाम नबी आज़ाद के जो कंट्रोवर्सी चल रही समय की, भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट जो है कुछ चंद मिनट के फासले पे जो है डिस्ट्रिक्ट हर जगह देने लगे, तो ऐसे तो हर एक आदमी डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, उस पर आप जो है स्टेटमेंट देना चाहते थे। क्या अपनी बात रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट की बात है, तो डिस्ट्रिक्ट बनाने में आपका एरिया देखा जाता है, आपका पॉपुलेशन देखा जाता है। आप ऐसे ही जो है कहीं भी डिस्ट्रिक्ट नहीं बना सकते। आज़ाद साहब ने जैसे कि कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट जो है, ये भद्रवाह के लोगों ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट नहीं बन सकता, और वैसे सही भी है। यहाँ से भद्रवाह आपका 20 मिनट का फासला है या आधे घंटे का फासला है। और अगर डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह डिज़र्व करता तो ये डिस्ट्रिक्ट तब बन जाता जब 2008 में आज़ाद साहब ने रामबन डिस्ट्रिक्ट का जो बनाया, आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बनाया। और वो डिस्ट्रिक्ट भी वहाँ का एरिया देख के बनाया कि किश्तवाड़ को ज़रूरत थी, वहाँ का पाडर का एरिया पड़ता है, आपका रामबन का डिस्ट्रिक्ट बना वहाँ पे बानिहाल का एरिया पड़ता है। तो ये सब पूरा देख के पूरा इसमें ज्योग्राफी का इसमें देखना पड़ता है, वहाँ से जाके आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो यहाँ से आप आधे घंटे के रास्ते में जाते हैं या 1 घंटे के रास्ते में जाते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, वो थोड़ा सा गलत है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप जो कह रहे हैं, सांबा आप गए हैं कभी? जी। सांबा को डिस्ट्रिक्ट किसने दिया? जी, कांग्रेस ने दिया। गुलाम नबी आज़ाद साहब के टाइम पे की बात है जी। जम्मू से सांबा तक का कितना सफ़र है बाई रोड? देखिए, नहीं, जितना जो सवाल पूछ रहा हूँ मैं उसी का जवाब दीजिए। कितना डिस्टेंस है?
जी हाँ, आधे घंटे से 1 घंटे आधे घंटे का वो डिस्ट्रिक्ट है, जी जी कठुआ डिस्ट्रिक्ट है। जी जी। तो भदरवा डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बन सकता? ये भी तो उसी सेम डिस्टेंस पे, अगर आप एक साइड उनका पक्ष ले रहे हैं, अगर दूसरी साइड आप, वही मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि सांबा कठुआ वो भी इतने ही डिस्टेंस पे हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं। तो क्या अगर किसी एरिया की मांग है, काफ़ी पुरानी मांग है, उनको डिस्ट्रिक्ट देना या उनका डिस्ट्रिक्ट मांग रखना क्या गलत है? गुलाम नबी आज़ाद साहब इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार जीतते आ रहे हैं, लोगों को धक्का नहीं पहुँचा? देखिए, लोगों की डिमांड जो है, लोगों का राइट है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वो अपना डिमांड रख सकते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो या कोई और डिमांड हो। जैसे हम डोडा वाले भी अपनी डिमांड रख रहे हैं, तो अभी मैं डोडा में जाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट का मसला है, आपने सांबा की बात की, आपने कठुआ की बात की। या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं मिल सकता भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट? आप देखिए सांबा का एरिया कितना है, आप देखिए कठुआ का एरिया कितना है। एरिया की नहीं बात आपने जैसे अभी कहा, जैसे जनता भी सुन रही है, आपने अभी कहा कि कुछ किलोमीटर के बाद या कुछ मिनट्स के बाद कोई एरिया पड़ता है, उसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इसी पॉइंट पे मैं आपको वहीं पे रोका मैंने कि सांबा भी जम्मू से हार्डली कोई 25 से 30 आधा घंटे का सफ़र है, वहाँ पे क्यों डिस्ट्रिक्ट दिया गया? देखिए, क्या वो कांग्रेस की गलती है? देखिए, गलती का मसला नहीं है। आप ये चीज़ देखिए कि अगर कहीं पे आप डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है। भदरवा के लोग जब डिस्ट्रिक्ट की मांग करते हैं, तो एक ज़माने में वो भदरवा जो है एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, ऑन दी रिकॉर्ड है ये, कोई मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, ये जहाँ तक मैंने कुछ शायद 1900 कुछ का जो रिकॉर्ड है उस पर ज़रूर मैंने देखा, नोटिस किया, अभी मुझे हालांकि डेट नहीं याद है। तो क्यों नहीं उनकी मांग को पूरा किया जा सकता? आप क्यों जो है भदरवा वासियों के इस डिमांड के अगेंस्ट खड़े हैं? देखिए, जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, यही पॉलिटिकल पार्टीज तब थी जिन्होंने उसको जो है भदरवा को डिवाइड किया, भदरवा को तोड़ा। ठीक है, अभी आप बात कर रहे हैं इसकी सांबा की, अभी आप बात करने को, आप देखिए भदरवा का एरिया क्या है, आप कंपेयर कीजिए उसके साथ, कठुआ के एरिया के साथ, आप कंपेयर कीजिए इसके सांबा के एरिया साथ। बिल्कुल भदरवा जो है बिल्कुल छोटा सा एरिया है। आप टूरिज़्म की बात करें, हाँ टूरिज़्म हब भदरवा में है, हम मानते हैं भदरवा में टूरिज़्म के लिहाज से आज़ाद साहब ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, डोडा को निगलेक्ट किया गया इस लिहाज से। और लेकिन भदरवा में आप जाएंगे जहाँ भदरवा का कहीं नाम निशान नहीं था, लेकिन आज़ाद साहब की मेहरबानी की वजह से आज भदरवा का नाम है, भदरवा का टूरिज़्म का नाम है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि भदरवा को और उसमें अपग्रेड किया जाए, टूरिज़्म में अपग्रेड किया जाए। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की, आप देखिए, आप एरिया देखिए, आप देखिए सांबा का एरिया कितना है। आप कठुआ में जाइए, कठुआ से आप लखनपुर जाइए, इतना बड़ा एरिया, आप कहाँ उसको आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, भदरवा और भदरवा के एरिया के साथ। भदरवा का एरिया आप सिटी का एरिया देखिए कितना छोटा है, पॉपुलेशन वहाँ पे देखिए। आप ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, ये आपका ये थनाला तक जाएंगे, भदरवा ख़त्म हो जाता है। परसों तक जो पदरी भदरवा में था, आज वो हिमाचल वाले क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारा है, वो भी चला गया। लेकिन अभी कहाँ गया सर? वो तो अभी साबित नहीं हो पाया ना, अभी तो साबित नहीं, अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन के उस बाद बातचीत चल रही है। क्या उनका कहने से थोड़ी ना उनका हो जाएगा? अभी तो जो ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड जो होगा वो चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि भदरवा का एरिया कम है, आपको पता है भदरवा ब्लॉक के अंदर कितनी इस समय पंचायतें हैं? क्या आप बता सकते हैं? देखिए, भदरवा की हम एक सीधा सवाल है, क्या आप बता सकते हैं भदरवा ब्लॉक के अंदर इस समय, खाली मैं भदरवा ब्लॉक की बात करूँ, कितनी पंचायतें हैं? देखिए, बहुत सारी पंचायतें, हम उस बात पे हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं जाना? इसी बात पे जाना। आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको बताता हूँ कि भदरवा ब्लॉक के अंदर 30 पंचायतें आती हैं, 30। इस समय मुझे नहीं लगता है कि कोई और ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर 30 पंचायतें काम कर रही हैं। भाला की बात करें, भाला तहसील है, वहाँ पर भी बहुत सारी पंचायतें हैं। टॉपोग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए, और जो पुराना रिकॉर्ड जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट था, एक नियाबत जो भदरवा के लोगों की कुछ ऐसे एरिया वहाँ पे उन लोगों की मांग है, किसी को नियाबत चाहिए, किसी को ब्लॉक चाहिए, वो तभी। और दूसरी बात कि इस पहाड़ी क्षेत्र में डेवलपमेंट का एक दूसरा ज़रिया जो है, अगर जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की, उससे क्या होगा कि उस एरिया के भी अपने एक ऑफिसर्स जो आएंगे, नए पोस्टें खुलेंगी, नए विकास होंगे। इस पर आपको क्या ऑब्जेक्शन है? देखिए, विकास पे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें विकास पे बिल्कुल, हम चाहते हैं कि विकास हो, रोज़गार मिले, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप देखिए डेवलपमेंट डोडा में क्या डेवलपमेंट हुई, आप देखिए डोडा में क्या हुआ। आज़ाद साहब की वजह से जो है भदरवा का नाम निकला, भदरवा में टूरिज़्म हुआ। यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, हमारे डोडा में उनने क्या किया? हमने आपको बड़ा बदकिस्मत समझते हैं कि आज़ाद साहब जैसे लीडर हमारे पास नहीं है। अगर आज़ाद साहब जैसे लीडर हमारे पास आज होते, आज डोडा में सड़कें होती, आज डोडा में टूरिज़्म होता, आपका लाल दमन जाने के लिए आज लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता, आपका लाल दमन जाने के लिए लोगों के पास रोड होती। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है
कि जहाँ पे आज़ाद साहब ने काम किया वहाँ के लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हम उम्मीद थी कि हमें कांग्रेस की सरकार यहाँ पे काम करेगी, लेकिन हमें निगलेक्ट किया गया। अच्छा, ये आपकी बात को मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है दूसरी ओर लेना चाहूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे कुछ समय तक, उसके बाद जो है पार्टी भी छोड़ दी है। कुछ इंटरव्यू मैंने किए, वो आज सोशल एक्टिविस्ट के नाते काम कर रहे हैं। वो भी जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो ये स्टेटमेंट है उसके जो वो भी कंडम कर रहे हैं। तो क्या वो पार्टी भी जो है, पार्टी के जो वर्कर्स थे वो भी कहीं ना कहीं उनको भी जो वो भी अंदरूनी जो है वो कहीं कहीं नाराज़ दिख रहे हैं। और आप जिस तरीके से ओपनली ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं समय कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट डिज़र्व नहीं करता है, आपको नहीं लगता कि आप जो है ये सेंटीमेंट्स के साथ जो है भद्रवाह वासियों के आप कहीं ना कहीं उनको जो है आहत कर रहे हैं? देखिए, हमें सेंटिमेंट से कुछ नहीं है, हम सेंटिमेंट्स की बिल्कुल रेस्पेक्ट करते हैं। आप अगर डोडा की बात करेंगे, डोडा में भी लोगों के पास बड़ी सेंटिमेंट्स है कांग्रेस के दौर में कि डोडा में काम होगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि डोडा में उस टाइम में कोई काम नहीं हुआ। आप चाहे सड़कों को लेके जाएंगे, आप चाहे टूरिज़्म की बात करेंगे, डोडा जैसा था वैसा का वैसा ही आपको आज भी मिलेगा। लेकिन आज़ाद साहब अगर भद्रवाह में काम करते हैं, लोगों को एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट की बात आप कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है आपके बहुत सारे रीज़न हैं डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। लोगों की डिमांड है, वो बहुत अच्छी है, हम उसमें वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ जो जगह डिज़र्व करे वो वहाँ पे होनी चाहिए। अभी आपका अगर डिस्ट्रिक्ट की बात आप कर रहे हैं, आपका बलेसा का एरिया है, वो अगर डिस्ट्रिक्ट मानते हैं वो डिज़र्व करते हैं। बलेसा का एरिया इतना बड़ा है, मुझे लगता है शायद भद्रवाह से भी 3-4 गुना ज़्यादा बड़ा है, और वो लोग जो है डिज़र्व करते हैं। अच्छा, बलेसा के जो आवाम है वो डिस्ट्रिक्ट डिज़र्व करती है? बिल्कुल करती है। एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज? देखिए, एरिया वाइज की आप बात कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि एरिया वाइज आप देखेंगे बलेसा जो है, आप गुंदो चले जाइए, आप बटिया चले जाइए, आप पीछे किलोत्रान चले जाइए, वो बहुत बड़ा एरिया है। और भद्रवाह में भी आप देखें, भद्रवाह से काफ़ी ज़्यादा एरिया है। और कल को अगर ये कह रहे हैं कि भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट जो है बनना चाहिए, तो अगर ये चीज़ उसमें जुड़ती है, गुंदो बलेसा जुड़ता है, फिर ही जाके डोडा ये भद्रवाह जो है डिस्ट्रिक्ट बनेगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, बीजेपी तो खुला समर्थन दे रही है भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, तो क्या वो गलत स्टेप है? देखिए, बीजेपी के ये जो समर्थन है, जो अभी आप कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ ज़बानी है। आप अगर किसी भी एक्सपेक्ट में बीजेपी को देखेंगे, वो सिर्फ आते हैं आपके सामने जो है बड़े बड़े दावे करेंगे और कुछ नहीं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हमारे पास यहाँ पे ये आपका जीएमसी है, आज़ाद साहब ने जीएमसी दी, आज़ाद साहब ने सब कुछ किया। आज जो है सरार कैडर ले रही है बीजेपी वाले। बीजेपी लोग आके कहते हैं कि आज जो सपना जो लोगों का था वो पूरा हुआ। ये चीज़ आपके आज़ाद साहब ने यहाँ पे दी थी, और मुझे लगता है कि 100 साल में हमें जीएमसी नहीं मिलता, 100 साल में हमें हॉस्पिटल नहीं मिलता। ये सब आज़ाद साहब की मेहरबानी है। लेकिन हुआ क्या, बीजेपी आए और उन्होंने सारा क्रेडिट अपने को लिया। इस टाइम जो बीजेपी वादे कर रही है वो सिर्फ खोखले वादे हैं, वो लोगों को पता है। और बीजेपी को भी इस चीज़ का पता चल जाएगा, जो आने वाले इलेक्शन में उनको भी क्लियर हो जाएगा कि अब जो है खाली वादे नहीं चलेंगे, लोगों को काम चाहिए। आपके रोज़गार आज सड़कों पे हैं, आपके बच्चे आज सड़कों पे, हमें रोज़गार दीजिए। अभी हाल ही में उन्होंने पीएससी की भी वो नोटिफिकेशन कैंसिल की, तो उसके बारे में उनका क्या स्टैंड है? अच्छा, बिल्कुल, मैं आपको जो बताना चाहूँगा, भलेसा के लोग इस समय जो है नया जो ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई है, डिलिमिटेशन जो इस समय कमीशन है उसने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई है, जिसमें कल मैं देख रहा था एक मीडिया चैनल के ऊपर एक खबर चली कि भलेसा के लोग जो है नाराज़ हैं कि उन्हें एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बना देते, या जो है उनके साथ भेदभाव किया गया। भद्रवाह और भलेसा 2 अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए थी। आपके नज़रिए से क्या लगता है आपको कि भलेसा और भद्रवाह अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए थी, या उनकी मांग जो है वो सही नहीं? देखिए, इस रिपोर्ट से सिर्फ बीजेपी के अलावा बाकी सारे नाराज़ हैं। आप देखिए, अनंतनाग को इनको मर्ज किया है इसके राजौरी पुंछ के साथ, क्या लॉजिक है इसमें? इस टाइम पे अगर लोगों की डिमांड थी, बलेसा को तो वैसे ही निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन इस टाइम पे अगर उनकी डिमांड थी कि हमें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए, कम से कम उनकी डिमांड को कंसिडर करना चाहिए था और उनको कॉन्स्टिट्यूशन दी जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात है, बीजेपी जो है वो हमेशा से मनमानी करती आई है, आज वो लोग वही कर रहे हैं। इसमें बीजेपी का क्या रोल है? ये तो डिलिमिटेशन कमीशन है, उसमें तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा या कोई हाथ हो नहीं सकता। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हाथ क्या है क्या नहीं है वो लोग अच्छे से जानते हैं। आपका जो अगर चले मानते हैं हम कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन अगर आपको लोग कोई एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूंसी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि उनकी डिमांड जो है एक्सेप्ट नहीं की गई? क्या वजह है जो अनंतनाग वो कहीं पे जगह है और राजौरी पुंछ कहीं जगह है उनको मर्ज करने के लिए? तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फिशी लग रहा है कि अंदर से क्या हो रहा है, बाहर से क्या हो रहा है। और एक बात और है कि क्या वजह है कि बीजेपी के अलावा बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है इससे नाराज़ हैं।
ऐसी क्या वजह है कि सारे इनको जो है इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डिमोलिटेशन प्रोसेस को पूरा वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो इसका रिजल्ट है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, डोडा में एक अलग सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, जो रिपोर्ट आ रही है सामने सोशल मीडिया में, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, डोडा की बात अब जैसे आप करेंगे वैसे, लेकिन हमें डोडा में इस टाइम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, देखिए अभी आप भद्रवाह की बात कर रहे हैं, भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, भद्रवाह को रोड्स मिले, टूरिज़्म मिला, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट के बेस पे लोगों को रोज़गार मिला, और आज वो इस लेवल पे पहुँचे हैं कि वो लोग डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर डोडा के साथ करेंगे, डोडा में क्या है, आपकी रोड्स नहीं है, आपके पास ये खेलने के लिए आपके पास जगह नहीं है, आपके पास टूरिज़्म नहीं है, जो पुरानी सड़कें जो टूरिज़्म के लिए कनेक्ट करती हैं वो सारी पेंडिंग है। तो हम तो बेसिक डिमांड्स कह रहे हैं कि हमारी पहले बेसिक डिमांड्स पूरी करो। कल को कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाते हैं, कोई आके उठता है, कोई एमएलए बनता है या मिनिस्टर बनता है, एंड पे लोगों को क्या मिलता है? अल्टीमेटली जो है लोग सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, मैं आखिरी में जो है काफ़ी लंबा समय हो गया है, आखिरी में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपका जो है आखिरी में क्या कहना है? क्या आप जो है गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान से जो है उनका समर्थन कर रहे हैं, या उनके बयान के जो है आप अगेंस्ट हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे एज़ पर जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, एज़ पर एरिया जो रिक्वायरमेंट डिस्ट्रिक्ट की हैं उसमें है, तो हम उनका समर्थन करते हैं। बिल्कुल है, वो सही कह रहे हैं कि आधे घंटे पे आप डिस्ट्रिक्ट नहीं देख सकते, लेकिन अगर भद्रवाह की डिमांड है उसको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन बात आती है आपका टूरिज़्म पे, इस टाइम भद्रवाह पे टूरिज़्म को फोकस करना चाहिए, जो वहाँ पे अभी जो दिन ब दिन जो है बढ़ रहा है। ये आप घुमा रहे बात को। मेरा सीधा सवाल ये है कि आप भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, इसमें बिल्कुल भी जो आप ये जो हमने अभी एरिया की बात की है, आधे घंटे की बात की, उस हिसाब से नहीं बनना चाहिए। डोडा में है, डोडा में भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट बनने का सवाल नहीं है। यहाँ पे सवाल ये आता है कि वहाँ पे बन सकता है नहीं बन सकता है। हाँ, कल को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आपकी क्या राय? देखिए, मेरी राय है कि बने, हम उस पर वो नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं। तो फिर जब लोग कह रहे हैं कि बनना चाहिए, तो आप कह रहे हो गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो यानी कि आपका भी दो डबल स्टैंड है। देखिए, डबल स्टैंड की बात नहीं है, मैं आपसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लॉजिक देखिए कि आप लॉजिक देखिए, काफ़ी समय हो गया, पब्लिक को समझ आ गया लॉजिक। आप सीधा हाँ या ना में जवाब दीजिए। भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट डिजर्व करता है, बनना चाहिए, हाँ या ना? जी बिल्कुल, हम लोगों के साथ खड़े हैं। डोडा में अगर भद्रवाह की डिमांड है, वो भद्रवाह वो चाहते हैं, तो वो उसमें होना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब के स्टेटमेंट की आप कंडम क्यों नहीं करते हैं? गुलाम नबी आज़ाद साहब की स्टेटमेंट सिर्फ इस पे है कि आप जो है आपका आधे घंटे में आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, उस बात का अलग लॉजिक है। लेकिन लोगों की जो डिमांड है वो अलग चीज़ है। गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात अलग है और लोगों की बात अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोग ये बात कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन जो आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो, आधे घंटे पे ठीक जो है एज सीएम, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक डिमांड रखेगी, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अगर वही ऐसे बात करेंगे, तो वो डिमांड किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट हो पाएगी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो? देखिए, उसमें उनको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी पहले एरिया कितना है। अगर उस एरिया में आपका ये, फिर तो आपको डोडा के डिस्ट्रिक्ट को तोड़ना पड़ेगा। उमर साहब, कहीं आप आने वाले समय में कांग्रेस तो नहीं ज्वाइन करने वाले? देखिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई लिंक नहीं है। हम सिर्फ हमारा जो बेसिक मुद्दा है वो लोगों के काम हो। हम इस टाइम पे चाहते हैं कि डोडा में टूरिज़्म हो, डोडा में जो है रोज़गार बढ़े, डोडा में जो सड़कों की हालत है, जो स्टेडियम की हालत है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। हमें कोई लिंक नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, कौन क्या करते हैं। हम बस हमारा यही कोशिश की आपके माध्यम से, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुँचे कि हमारे लोग तकलीफ़ में हैं, हमारे डोडा के लोग तकलीफ़ में हैं, इनकी परेशानी ख़त्म कीजिए और जो इनके मसाइल हैं वो पूरे कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती समय देने के लिए। तो ये थे उमर राथर जी, एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट डोडा से, जिन्होंने जो है काफ़ी बेबाकी से ये बात रखी है, गुलाम नबी आज़ाद साहब के उस बयान का जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है उसका समर्थन किया है। लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भद्रवाह को अगर लोग डिमांड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। लेकिन इनकी भी कुछ जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं वो गोलमोल स्टेटमेंट है। एक तरफ समर्थन दे रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को, दूसरी तरफ जो है कह रहे हैं कुछ और। आप जनता ही फैसला कीजिए किस तरीके से ये जो, तभी मैंने आपको पहले ही कहा कि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है देने में ये काफ़ी ज़्यादा जो सामने आते हैं। बने रहिए जेके टाइम्स के साथ। बाकी की अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।